वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ तक लेयर भी दी गई है, ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर भी दी गई है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए भी बढ़िया ही है। इस बूट का जो सबसे एडवांटेज कह सकते हैं वो इसका ये सोल कह सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब चलने वगैरह में बुल्लू भाई ने जैसा प्रमोट किया है ना अच्छे से कि चलने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो वाकई में मैंने यहाँ पर चल के देखा भी तो दिक्कत नहीं हो रही। आज तो काफ़ी लेट हो गए, 2:34 ढाई बज गए। और अभी मेरे को जस्ट याद आया, एक काम याद आ गया बहुत सही। पहले दिमाग में नहीं था, पहले मैं कुछ दूसरा काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर मेरे को याद आया भाई ये तो बहुत काम की चीज है। लेट्स कोल्ड स्टार्ट द बाइक। यस, ओह मैंने कैमरा अटैच कर रखा है भाई, कैमरा भी वाइब्रेट कर रहा है बाइक के साथ, बहुत गंदा वाइब्रेट कर रहा है। मुझे जल्दी उठना है भाई, मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा। मैं 8 बजे उठना चाहता हूँ ताकि मेरा रूटीन सही हो भाई, लेकिन सही नहीं हो पा रहा। 11 साढ़े 11 बजे सोकर उठ रहे हैं। अरे नहीं चाहते हम भाई, लेकिन चीज़ें ऐसे फंसे आ रही हैं कि वो बर्थडे वगैरह या कुछ मान लो बाहर आना हो जाता है, रात के 2 बजे सोना हो रहा है, 3 बजे सोना हो रहा है, जिसके कारण 11 साढ़े 11 12 बजे उठना हो रहा है। अब देखो जैसे मैं सो के उठा, मोबाइल चला रहा था, वही बेकार आदत, सोकर उठो रील चलाने लगो, तो इंस्टाग्राम चलाते चलाते वही रीज मोटो का ऐड आया सामने। अरे अंकल जी पत्ती लगा लीजिए, अरे 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 सुन लिया क्या? टिक 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 टिक। अंकल बाबू पीछे मुड़ के देख रहे, भाई गिर गया क्या बचा हुआ है, गिर गया क्या बचा हुआ है। अरे यार बार बार भटक गया था अपन टॉपिक से। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि IBW से पहले बुल्लू भाई ने अपने बूट्स लॉन्च किए थे हानले बूट के नाम से, और वो स्टार्टिंग में अवेलेबल थे ऑफलाइन बस रीज मोटो के स्टोर्स पे। अब बात ऐसी थी कि रीज मोटो के स्टोर्स ये टियर 1 सिटीज़ पे ही अवेलेबल थे, मैक्सिमम जितने थे, तो हमको देखने का मौका नहीं मिला था। अब क्योंकि हम बेंगलोर में आ चुके हैं तो वो हम देख सकते हैं। बजट में भी लॉन्च किए उन्होंने, शायद 5.5 और 7.5 के अभी 2 बूट लॉन्च किए, और बाकी उसके ऊपर वाले अभी किए कि नहीं आई डोंट नो, क्लियर आइडिया नहीं है, वहाँ चल के पता चलेगा। अपने जो काम के हैं वो जो 8,000 की रेंज में है वो है अपने काम के, तो देखेंगे क्वालिटी कैसी क्या है, काम को अप्रिशिएट करेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करना बनता है भाई। सीधी बात देखो, अगर एक बाइकर को दूसरा बाइकर सपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा भाई। अगर मेरे को वो बूट पसंद आता है तो हम लेने का प्लान कर सकते हैं, सीधी बात। आने ही वाला है, आने ही वाला है, कहाँ है? अरे बोल रहा है पहुँच गए। अच्छा ये है पार्किंग का सीन, कहाँ है यहाँ पर? लेट्स सी यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड ये लोग रख रहे हैं और न्यू क्या क्या है। वैसे तो हम गुड़गांव वाले में गए थे, लेकिन यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या क्या रख रखा है। देखो रीज मोटो में पहुँच तो गया, ये कोरमंगला वाली ब्रांच है, और जूता हमारे हाथ में जूता हमारे हाथ में हानले बूट। हाथों पकड़ने पे फील काफ़ी अच्छा आ रहा है, सही बताऊँगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज में नहीं जाते हैं क्योंकि उसका मतलब भी नहीं है, ठीक है, आप देख लेना ऑनलाइन। यहाँ टो प्रोटेक्टर है, एंगल प्रोटेक्शन है, एंड वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ तक लेयर भी दी गई है। ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर भी दी गई है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए भी बढ़िया ही है। मतलब इन बूट्स का काम वही होता है कि सिटी राइड वगैरह कर रहे हो या फिर आपने ऊपर से रेनकोट वगैरह पहन रखा है, तो रेनकोट आपका यहाँ तक है, जो पानी आएगा वो आराम से ऐसे में चला जाएगा, तब जाके नॉर्मल यूज़ के लिए
वाटर प्रूफिंग कह सकते हैं उस चीज़ के लिए। और जो मेरा दूसरा कंसर्न ये था कि ये जो आपको यहाँ पर शाइनी सरफेस देख रहे हो ना, ये माइक्रोफाइबर टर्म यूज़ किया गया है। वही मेरे को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें घिसे वगैरह तो दाग वगैरह पड़ जाए। तो भैया ने इंश्योर किया है कि रेगुलर लाइफ में वो यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ ज़्यादा दाग धब्बे पड़ नहीं रहे। घिसने के बावजूद भी नाखून से भी करके देखा तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा। भैया ने बोला पॉलिश वॉलिश करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। और इसका प्राइस कितना पड़ेगा भैया? 7,999। 8,000 की रेंज के हिसाब से देखो सही है। अब मैं तो इस पर्पज़ से देख रहा हूँ कि इसको सिटी राइड वगैरह यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास राइडा का ट्रेल क्राफ्ट बूट है लॉन्ग राइड्स के लिए, वो भी अभी काम कर रहा है। कंफर्ट तो है भाई। इस बूट का जो सबसे एडवांटेज कह सकते हैं वो इसका ये सोल कह सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब चलने वगैरह में बुल्लू भाई ने जैसा प्रमोट किया है ना अच्छे से कि चलने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो वाकई में मैंने यहाँ पर चल के देखा भी तो दिक्कत नहीं हो रही, अच्छे से मैनेज हो रहे। और यहाँ पर गियर शिफ्टिंग के लिए भी दिया गया है, तो वो बेस्ट है। जूतों पे ऐसा कुछ निशान वगैरह नहीं पड़ेगा। ओवरऑल बढ़िया जूता है। देखो ऐसा कुछ लुक आ रहा है, लुक तो बहुत तगड़ा आ रहा है। बैगी पैंट पहन रखी है तो उसमें तो 4 चांद लग जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है इसकी वारंटी का, तो 1 साल की इसकी वारंटी रहेगी। एंड आपके माइंड में जो डाउट आएगा कि भाई देखो नया ब्रांड है, भरोसा करें कि ना करें। मैंने जितना भैया से डिस्कस किया है यहाँ पे रीज मोटो में जो अभी देख रहे हैं, मैंने डिस्कस किया, मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला भरोसे का बताओ, भरोसे का क्या? तो भैया का कहना ये था कि देखो अभी तो ब्रांड लॉन्च हुआ है तो ऐसा कुछ अलग से डिपार्टमेंट है नहीं रिपेयर का, तो अगर जूते में कुछ भी इशू आता है तो अगर हल्का फुल्का है तो रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, वरना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब अब इससे ज़्यादा भरोसा और क्या लोगे भाई। अब जैसे मैं बेंगलोर में हूँ तो पूरा भरोसा कर सकते हैं कि देखो आप ऑफलाइन अवेलेबल हो तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। बाकी अगर आप कहीं और से ऑर्डर कर रहे हो तो अब कैसे क्या डील हो रहा है वो बात अलग है। जैसे मैं ऑफलाइन अवेलेबल हूँ, मैं रीज मोटो से लेकर आऊँगा तो मेरे को एक सपोर्ट रहेगा बीच में कि रीज मोटो अपनी तरफ से कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये इशू आ रहा है तो इसको रिजॉल्व करें, तो वो जल्दी रिजॉल्व होगा। इफ़ पॉसिबल ऑफलाइन स्टोर से अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना ऑनलाइन भी लेते हो तो रिजॉल्व तो कुछ ना कुछ वो वैसे ही करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं कस्टमर को। इतना भरोसा तो कर सकते हैं। देखो हेलमेट का भी कन्फ्यूज़न अभी है। अभी एक हेलमेट लेना है, एमटी पे ध्यान नहीं गया था मेरा, लेकिन अब रीज में एमटी अवेलेबल है तो ट्राई करके देखते हैं। फिर ये थंडर 3 है ना भैया? थंडर 3। अच्छा ये ब्लेड 2 है, एमटी ब्लेड 2। नहीं भैया ये स्मॉल है। ये कौन सा साइज है? लार्ज साइज है। लार्ज है, फिर लार्ज नहीं होगा। हाँ ये एक्सेल है। ये एक्सेल है। एक्सेल साइज। ओके ड्यूल वाइजर। ओके एमटी में यहाँ साइड में है वाइजर। एमटी में भाई यहाँ साइड में आता है वाइजर, सन वाइजर अप डाउन करने का। ये रहा। परफेक्ट। परफेक्ट साइज। टाइट है, लूज है? लूज है या टाइट? ना बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट। यार ये टूट जाएगा यार, साइड का ये सनवाइजर। इतना स्ट्रैप है भाई, दाढ़ी के नीचे से लेता हूँ तो ये ऐसा फील हुआ जैसे छोटा पड़ रहा है। होते तो ऐसे सबके इतना ही है। देखो एक चीज़ मेरे को देख के अच्छा लगा, गुड़गांव के जब हम राइडिंग स्टोर में थे तब यहाँ पे राइडिंग सूट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, बट यहाँ अवेलेबल है।
और मेरे को स्टार्टिंग का ये जो एंट्रेंस है ना भाई, ये बहुत तगड़ा लगा। जो टायर का पूरा लाइनअप लगा रखा है यहाँ पे टायर का लाइनअप, और स्टार्टिंग में यहाँ सूट्स टंगे हुए हैं, वहाँ जैकेट्स वगैरह हो गए, यहाँ पूरा एम्प्टी का कलेक्शन हो गया। और मैंने जब भैया से अभी पूछा तो भैया ने अभी बताया कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अभी एम्प्टी की एसेसरीज आ रखी है। बहुत टाइम से स्टॉक में नहीं थी चीज़ें, बट अभी यहाँ पे स्टॉक में है। तो देखो, अगर आप देख रहे हो, आपके पास एम्प्टी का हेलमेट है, आपको उस चीज़ से रिलेटेड एसेसरीज चाहिए, तो रेज मोटो कोरमंगला आ जाओ। बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो कह नहीं सकते, जल्दी आकर ले लो, सीधी बात। Let's go boy, let's go, let's go, let's go. वो यार देखो, जूता तो मैंने देख लिया है। जूते के साथ साथ पहले मैं एमटी को कंसीडर नहीं कर रहा था कि हेलमेट एमटी में जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन अब एमटी में भी जा सकते हैं भाई। मतलब एमटी लुक भी सही देता है, ग्राफिक्स भी सही देता है, एंड कंफर्ट भी सही है। पैडिंग वगैरह मैंने पहन के देखा तो मेरे को काफ़ी सही लगा। अब बात कर लेते हैं जूते की। तो देखो, जूते में सेफ्टी है, जूते में लुक है। अब मैं पर्पस बताता हूँ। देखो, जूते का ट्रेल वाला जूता नहीं है वो है टूरिंग में पहन सकते हो, और आप डे टू डे लाइफ में पहन सकते हो, क्योंकि वो जूता कंफर्टेबल है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस आया था? आप बोलोगे मैं 10,000 रुपये दे के रॉयल एनफील्ड के भी बूट ले सकता हूँ, जो हाफ लेंथ वाले होते हैं, वो भी अच्छे हैं, बट वो उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। देखो, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप हार्ले बूट में जाओ, क्योंकि इतना कंफर्टेबल, और वो भी राइडिंग जूता मैंने आज तक नहीं पहना। सच्ची में काफ़ी कंफर्टेबल, मजाक से हटके अपनी तरफ से ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। देखो, काफ़ी कंफर्टेबल है। अब मेरे को तो हेलमेट लेना है अभी, और पहले हेलमेट लूँगा, पैसा बचेगा तो मैं राइडिंग बूट पक्का कंसीडर करूँगा, पहन के देखूँगा, क्योंकि ये रेगुलर लाइफ में मैं पहन सकता हूँ, सेफ़ का सेफ़ रहेगा। ऑल राइट दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को इस नोट पर यहीं पे एंड करते हैं। देखो, राइडिंग बूट के लिए हम गए थे, वही देखना था, वही आपको दिखाना था, और वो हमने दिखा तो। आई होप आपको बूट भी पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए